जय हिंद, नमस्कार साथियों। जैसा आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, स्पर्श से नवंबर की पेंशन कब तक आपके खाते में आएगी और 4 महीने का एरियर किस डेट तक आपके खाते में आएगा, पूरी जानकारी के साथ बताएंगे। दूसरे में बात करेंगे ओआरओपी पर सरकार लेगी सैनिकों की फीडबैक। आपकी इस पर क्या राय है? क्या ओआरओपी पर कुछ बदलाव होने की संभावना है या कुछ विसंगतियां इससे दूर होंगी? और बात करेंगे स्पर्श के अलर्ट के बारे में। एक गलती से आपका अकाउंट हो सकता है खाली, जरूर जाने और सतर्क रहें। तो पूरी अपडेट बड़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे मेरा अनुरोध रहेगा, चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबाएं ताकि आपको आगे भी नोटिफिकेशन मिलते रहे दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं। अब साथियों, जैसे आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि नवंबर की पेंशन कब क्रेडिट होगी। बहुत सारे पेंशनर्स के मन में यह शंका भी है और वो जानना भी चाह रहे हैं कि नवंबर की पेंशन के साथ क्या 53% डीआर जो बढ़ा हुआ है उसके साथ क्रेडिट होगी और क्या स्पर्श जो 4 महीने का एरियर है उसको कब तक भुगतान करेगी, नवंबर में करेगी या नहीं करेगी। बहुत सारी शंकाएं हैं, तो ये शंकाएं अभी दूर करेंगे आपकी। तो पहले हम समझ लेते हैं कि नवंबर में पेंशन क्रेडिट कब होगी। दोस्तों, जैसे कि 30 नवंबर को यानी कि महीने के अंत में स्पर्श के द्वारा पेंशन क्रेडिट की जाती है, लेकिन इस बार 30 नवंबर को सैटरडे पड़ने की वजह से तो पेंशन आपकी 29 नवंबर 2024 यानी कि फ्राइडे को कंफर्म ये क्लियर है कि आपको 53% डीआर के साथ पेंशन इस बार क्रेडिट होगी दोस्तों। और आगे जो 4 महीने का जो एरियर है जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का, वो आप 20 नवंबर 2024 तक होने की संभावना है या इससे 1 या 2 दिन पहले या बाद में भी हो सकता है दोस्तों। और अब अगले में बात करेंगे कि लाइफ सर्टिफिकेट नवंबर 24 को सभी को भरना जरूरी है। कई पेंशनर्स ने पूछा है कि क्या नवंबर में सभी को लाइफ सर्टिफिकेट भरना जरूरी है। जी नहीं दोस्तों, सभी को भरना जरूरी नहीं है। जिसका नवंबर में ड्यू है उसको ही भरना है और जिसका जिस महीने में ड्यू डेट है उसी महीने में भरना है। जैसे सपोज आपने जब स्पर्श में आप माइग्रेट होके आए तो आपने जो लाइफ सर्टिफिकेट जब सबमिट किया होगा तो आपकी एक ड्यू डेट बनी होगी, क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं हर बार बैंक से भरना है तो नवंबर में ही भरना है या सीनियर सिटीजन ने अक्टूबर में ही भरना है। ये तो बैंक से चलता था, लेकिन आप जिस दिन भर दिए आपने स्पर्श में जब माइग्रेट हो गए उसके बाद आप जब भरेंगे, सपोज आप अक्टूबर में भरे तो आपका जो ड्यू डेट होगा 2025 में अक्टूबर आएगा। यदि आपका स्पर्श साइट में आप देखें अपना अपडेशन में कि आपका ड्यू डेट कब दिखा रहा है, जनवरी दिखा रहा है तो जनवरी में भर सकते हैं, और यदि आपने पीछे सितंबर में दिखाया तो सितंबर में भर दिया होगा। तो जिसका नवंबर में है वो नवंबर में भरे। आप जनवरी में ड्यू है आप नवंबर में भर देंगे, अगले साल फिर आपको सेम वो अपडेशन आपको नवंबर में भरना पड़ेगा। तो कि आपकी नवंबर में है तो नवंबर में भरे, अक्टूबर में है तो अक्टूबर में भरे, दिसंबर में है तो दिसंबर में भरे, जनवरी में है ड्यू तो जनवरी में भरे। उसी आधार पर आपको 2025 में नेक्स्ट आपको जो अपडेशन आपको लाइफ सर्टिफिकेट देना होगा उसी महीने में आपको भरना होगा दोस्तों। अगले में बात करते हैं दोस्तों, स्पर्श से अलर्ट आ रहा है, एक सावधान करने का अलर्ट है जो कि सोशल मीडिया में उसमें लिखा गया कि सोशल मीडिया पर एक फर्जी संदेश प्रसारित हो रहा है जिसमें दावा किया गया है कि स्पर्श से जुड़े मुद्दों का समाधान व्हाट्सएप के माध्यम से किया जा सकता है। कृपया ध्यान दें कि स्पर्श से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए कोई व्हाट्सएप नंबर अधिकृत नहीं है, अर्थात कि स्पर्श ने कोई भी व्हाट्सएप नंबर नहीं दिया है, ये स्पर्श का कहना है। और ये जो फ्रॉड एक वेबसाइट बनी है या वो आपसे व्हाट्सएप नंबर दिया होगा वो सारा फ्रॉड है, उस पर आप कभी भी क्लिक नहीं करें और नहीं अपना कोई डिटेल उसमें साझा करें दोस्तों। आगे उन्होंने कहा कृपया व्हाट्सएप के माध्यम से अपना व्यक्तिगत या संवेदनशील जानकारी साझा न करें। अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केवल अधिकृत स्पर्श सेवा केंद्र या स्पर्श पोर्टल से ही संपर्क करें। तो ये एक बहुत सावधानी वाला कदम है दोस्तों। जैसा आपने देखा होगा काफी स्कैम चल रहा है, काफी स्कैमर जो हैं अलग अलग तरीके से लूटना चाहते हैं, इसलिए इनसे आपने सावधान रखना है। किसी भी अननोन लिंक या व्हाट्सएप नंबर जो भी आप यहाँ पर दे रहा है उस पर आपने क्लिक नहीं करना है। अब ये अलर्ट कैसे दिया ये देख लेते हैं। ये आप स्पर्श की साइट में आप जब जाएंगे तो आप यहाँ पर पाएंगे जो ऊपर ट्रॉल चल रहा है, इंपोर्टेंट अर्जेंट नोटिस, जो आपके सामने रेड में ये दिखाई दे रहा है। यहाँ पर दिख रहा है बीवेयर ऑफ फेक मैसेज ऑन सोशल मीडिया। इसको आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको अलर्ट देखने को मिलेगा, जो कि मैं आप समझा चुका हूँ हिंदी रूपांतरण में। वही चीज यहाँ पर लिखी है, इससे आपने बचना है दोस्तों। अगली अपडेट में बात करते हैं दोस्तों, आज तक की रिपोर्ट के आधार पर 1 रैंक 1 पेंशन पर सैनिकों का फीडबैक लेगी सरकार। नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स की बुलाई विशेष बैठक, जिसमें कहा गया है सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 1 रैंक 1 पेंशन ओआरओपी योजना पर सैनिकों का फीडबैक लेने के लिए सीधे बातचीत का रास्ता खोल दिया है। रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में एक निर्देश
निर्देश जारी किया था, जिसमें केवल गैर कमीशन अधिकारी यानी कि एनसीओज और सैनिकों को इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया है दोस्त। यहाँ पर आगे उन्होंने कहा, वन रैंक वन पेंशन योजना पर सैनिकों का फीडबैक लेने के लिए सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सीधे बातचीत का रास्ता खोल दिया है। रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में एक निर्देश जारी किया था, जिसमें केवल गैर कमीशन अधिकारियों यानी कि एनसीओ और सैनिकों को इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया है। इसमें जेसीओ को नहीं बुलाया गया है। फिर भी मेरी आपसे अनुरोध रहेगा, जो भी एनसीओ या जो भी जवान उसमें भाग लेने जाता है, यदि उनको बुलावा आता है तो आपने ये निम्नलिखित पॉइंट, ये जो विसंगतियां हैं, ये मैंने पिछले वीडियो में सारे ब्रीफ किए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट रखें अपने पास और इन विसंगतियों को जरूर रक्षा मंत्री जी के सामने आप रखें। अब अगली अपडेट में ये आज तक की रिपोर्ट है, जिसमें वन रैंक वन पेंशन पर आज खत्म हो रही है सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन। केंद्र सरकार पर पेनाल्टी लगाते हुए दिए थे ये निर्देश। ये क्या निर्देश थे दोस्तों? जुलाई में हुई सुनवाई के दौरान, यानी पिछले साल जुलाई में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा था कि 14 नवंबर तक अगर इस मामले में फैसला नहीं लिया गया तो वह सेवानिवृत्त नियमित कैप्टन, जो कि रेगुलर कैप्टन की यहाँ पर केस चल रहा था दोस्तों, उसके बारे में बताया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि 10% पेंशन बढ़ाने का निर्देश देगा। इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को निर्णय लेने के लिए 14 नवंबर तक की डेडलाइन दी गई थी, जो आज खत्म हो गई है। कि अब आगे सरकार इस पर क्या कर रही है, क्या किया या नहीं किया, उसकी कोई जानकारी अभी तक नहीं है दोस्तों। बीते जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने वन रैंक वन पेंशन योजना को लेकर केंद्र सरकार को जो डेडलाइन दी थी वह आज खत्म हो रही है। जुलाई में हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सेना के सेवानिवृत्त नियमित कैप्टनों को वन रैंक वन पेंशन योजना के हिसाब से पेंशन का भुगतान नहीं करने को लेकर केंद्र सरकार को लताड़ लगाई थी और 5 लाख का जुर्माना भी लगाया था दोस्तों। लेकिन सरकार इस पर क्या करेगी, इस पर जरूर हमारी नजर बनी रहेगी, क्योंकि इसमें जेसीओज, एनसीओज या जवानों के भी बहुत फैसले हैं जो एएफटी ने उनके हक में दिए हैं, लेकिन सरकार ने या एमओडी ने कहा जाए उस पर कोई भी एक्शन अभी तक नहीं लिया। तो ये एक देखने वाली बात होगी। यदि इस पर वो एक्शन लेती है तो उम्मीद जगेगी। जितने भी फैसले हैं जो एएफटी के फैसले हैं, जेसीओ जवानों के हक में भी जो आए हैं, डिसेबिलिटी के हैं और भी कई फैसले हैं, तो उन पर भी कुछ आस जगेगी, ताकि सभी को इस पर आगे लाभ मिलने की संभावना बन सकती है दोस्तों। ये थी आज की जानकारी आपको ठीक लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी अन्य अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।